अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान, आप देख रहे हैं टेकहोज। यार आज की हमारी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली गूगल प्ले स्टोर के रिलेटेड एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके अंदर ये चीज़ बताई गई है कि प्ले स्टोर के ऊपर 21 ऐसी ऐप्स मौजूद हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हैं। उन ऐप्स को आप लोगों को फौरी तौर पर अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इन्हीं ऐप्स के बारे में फुल डिटेल के अंदर बात करेंगे। उसके अलावा आप लोगों के साथ मैं कुछ टिप्स भी शेयर करूँगा कि आप लोगों को जब भी कोई नई ऐप डाउनलोड करनी है, चाहे वो गूगल का प्ले स्टोर हो चाहे वो एप्पल का ऐप स्टोर हो, आप लोगों को कौन सी प्रिकॉशंस को यूज़ करना चाहिए ताकि आप लोग जो होने वाले नुकसान होते हैं उनसे बच सकें। क्योंकि आज के दिन के अंदर भाई अगर हम लोग देखते हैं तो एक ऐप आपके मोबाइल फ़ोन का जितना भी डाटा उसको चोरी कर सकती है। अगर उसकी इंटेंशंस डाटा को चोरी करने की ना हो तो आपके जो फ़ोन है उसको काफ़ी हद तक स्लो कर सकती हैं, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर सकती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन ऐप्स के बारे में, इस रिपोर्ट के बारे में। तो ये वाली जो रिपोर्ट सामने आई है ये बेसिकली गूगल की तरफ से सामने नहीं आई। ये जो आवाज़ सॉफ्टवेयर की कंपनी है जो कि एंटीवायरस वगैरह बनाती है, उनकी जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की टीम थी, उन लोगों ने गूगल प्ले स्टोर को स्कैन वगैरह किया। उसके बाद उन लोगों ने इन 21 ऐप्स के बारे में पता चलाया कि भाई ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हैं। अब इन ऐप्स के बारे में बात करने से पहले कि ये कौन सी ऐप्स हैं, बेसिकली सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि ये कर क्या रही थी। तो इनकी बेसिकली एड्स चल रही थी टिकटॉक के ऊपर, उसके अलावा यूट्यूब के ऊपर। और अपनी एड्स के अंदर ये लोग जो चीज़ कह रहे थे कि आप लोग इस ऐप के थ्रू ये वाला काम कर पाओगे। जब कोई बंदा इन ऐप्स को डाउनलोड करता था तो आगे से वो कोई और ही काम कर रही होती थी, यानी कि उन लोगों ने जो चीज़ शो अप करवाई होती थी कि हम लोग फॉर एग्जांपल आपके डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करेंगे। जब वो ऐप इंस्टॉल कर ली जाती थी, उसको जब ओपन किया जाता था तो आगे से कोई और ही काम कर रही होती थी। उसके बाद दूसरा नुकसान इन ऐप्स का ये हो रहा था कि जिन लोगों ने इन ऐप्स में से किसी भी ऐप को इंस्टॉल किया हुआ था उनके जो फ़ोन्स थे वो काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हो रहे थे। यानी कि ये ऐप्स क्या कर रही थी कि लोगों के फ़ोन्स को इन्फेक्ट कर रही थी, उनकी जो परफॉर्मेंसेज थी उनको काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर रही थी और उनको काफ़ी ज़्यादा एड्स को शो अप करवा रही थी। अब यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज़ तो पहले भी देखी है कि अभी रिसेंटली गूगल के प्ले स्टोर के अंदर पूरे के अंदर एक अपडेट आई थी जिसके बाद क्या हुआ था कि काफ़ी ज़्यादा लोगों की जो बैटरीज थी वो जल्दी ड्रेन होना स्टार्ट हो चुकी हुई थी। अब ये चीज़ तो हमें टोटली तौर पर समझ आ चुकी है इन सारी चीज़ों के ऊपर देखकर, इन रिपोर्ट्स के ऊपर देखकर के अगर आपके स्मार्टफोन की जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो बैटरी लाइफ है या फिर उसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो गिरती है एकदम से, तो आप लोगों को सबसे पहले अपने माइंड के अंदर ये चीज़ लाजमी तौर पर रखनी है कि आप लोगों ने किसी नई ऐप को इंस्टॉल तो नहीं किया या फिर आप लोगों ने अपने सॉफ्टवेयर वगैरह को अपडेट तो नहीं किया। क्योंकि बाज़ होता ही है कि हम लोगों की जो बैटरी होती है किसी नई अपडेट के बाद वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ ड्रेन होना स्टार्ट हो रही होती है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने एप्पल के इकोसिस्टम के अंदर भी ये चीज़ देखी थी कि आईफोन्स की भी जो बैटरी थी वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ स्लो डाउन हो रही थी, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा गिर रही थी। उसके बाद एप्पल ने भी ये कहा था कि आप लोग अपने आईफोन वगैरह को रीसेट कर लो, आपकी जो बैटरी की परफॉर्मेंस है, जो बग है वो टोटली तौर पर रिमूव हो जाएगा। तो ये वाली ऐप्स भी बेसिकली यही काम कर रही थी कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा एड्स दिखा रही थी, काफ़ी ज़्यादा पॉपअप्स आ रहे थे, नोटिफिकेशंस अजीब अजीब से आ रहे थे। उसके अलावा उनके जो स्मार्टफोन्स की परफॉर्मेंस थी उसको काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ कर रही थी। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं इन 21 ऐप्स की कि ये बेसिकली कौन सी ऐप्स हैं, तो इनमें से जो 3 ऐप्स हैं वो तो गूगल ने रिमूव कर दी हुई है प्ले स्टोर से, उन लोगों ने उनको टोटली तौर पर ब्लॉक कर दिया हुआ है। लेकिन उसके अलावा 19 ऐप्स अभी तक भी मौजूद हैं गूगल प्ले स्टोर के ऊपर, वो लोग उन ऐप्स को अभी तक रिव्यू वगैरह कर रहे हैं। उनके अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक पूरी लिस्ट नज़र आ रही है, ये वाली वो ऐप्स हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके इस लिस्ट के अंदर देख सकते हो कि इनमें से कोई भी ऐप अगर आप लोग इंस्टॉल करके उसको यूज़ कर रहे हो तो भाई आप लोग उसको फौरी तौर पर अनइंस्टॉल कर दो। अगर आपके पास वो बिहाइंड द सीन बैकअप में भी पड़ी हुई है, आप लोगों ने उसको कभी यूज़ भी नहीं किया, तो आप लोग उन सारी ऐप्स को अनइंस्टॉल कर सकते हो। इसके बारे में तो भाई पूरा जो मीडिया वो कवर अप कर ही रहा है और जैसे इसके बारे में कोई नई अपडेट आएगी ऑफिशियली तौर पर गूगल की तरफ से आप लोगों के साथ जो हमारी टेक शो होता है उसके अंदर शेयर कर दूंगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई जो प्ले स्टोर है, चाहे अगर हम लोग बात कर लेते हैं ऐप स्टोर की, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऐसी ऐप्स हैं जो कि ठीक नहीं है, वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती हैं। तो हम लोगों को कौन से सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर्स को यूज़ करना चाहिए ताकि हम लोग इस किस्म की जो ऐप्स होती हैं उनसे बच सकें। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों ने कभी भी ऐसी किसी भी ऐप को डाउनलोड नहीं करना जिसका लिंक आप लोगों को किसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल रहा हो या फिर किसी फेसबुक पेज के ऊपर मिल रहा हो। उन सारी ऐप्स को आप लोगों ने टोटली तौर पर अवॉइड करना है।
उसके बाद जब भी आप लोगों ने गूगल के प्ले स्टोर के ऊपर या फिर एप्पल के ऐप स्टोर के ऊपर किसी भी ऐप को डाउनलोड करने के लिए जाना, तो आप लोगों ने ऐसे ही सोचना है कि आप लोग ऑनलाइन कोई शॉपिंग कर रहे हो या फिर आप लोग ऑफलाइन भी कोई भी शॉपिंग कर रहे हो। यहाँ पर हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग की एग्जाम्पल ले लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग अली एक्सप्रेस के ऊपर जाते हो, वहाँ पर जाकर आप लोग देखते हो कि हम लोगों ने ये प्रोडक्ट बाय करनी है। उसके नीचे आप लोग लाजमी तौर पर उसके रिव्यूज़ भी देखते हो, उसकी रेटिंग भी देखते हो, लोगों के कमेंट्स भी देखते हो कि लोगों के क्या ओपिनियन है उस ऐप के बारे में। तो यही सेम चीज़ आप लोगों ने करनी है वहाँ पर। जब भी आप लोगों ने कोई भी ऐप डाउनलोड करने लगना है, सबसे पहले तो आप लोगों ने देख लेनी भाई उसकी रेटिंग क्या। उसकी रेटिंग अगर 3.5 से नीचे है तो आप लोगों ने टोटली तौर पर उस ऐप को इग्नोर मार देना है, क्योंकि मोस्ट प्रॉबेबली वो जो ऐप आप लोग इंस्टॉल करने लगे होगे वो आपकी इतनी कोई ख़ास इंपॉर्टेंट ऐप नहीं होगी। और जो इंपॉर्टेंट ऐप्स होती हैं और जो अच्छी ऐप्स होती हैं, आप लोगों को जब आप लोग सर्च करोगे तो आप लोगों को उनकी रेटिंग्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती हैं। अब यहाँ पर हम लोग फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि आप लोगों ने प्ले स्टोर के ऊपर एक ऐप को सर्च किया जो कि डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने वाली ऐप है। वहाँ पर आप लोगों को टॉप के ऊपर एक ऐप मिल जाती है जिसकी रेटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जिसके बारे में जो रिव्यूज़ हैं लोगों के वो काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। आप लोगों ने उस ऐप को डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने जब उसको इंस्टॉल किया, उसके अंदर कुछ फीचर्स तो ऐसे थे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट थे, आप लोगों ने उनको यूज़ कर लिया। लेकिन उसके अंदर कुछ फीचर्स आप लोगों को ऐसे मिलते हैं जो कि पेड हैं। ऐप वाले आपको कहते हैं कि भाई अगर आप लोगों ने इन फीचर्स को यूज़ करना है तो आप लोगों को इस ऐप को बाय करना पड़ेगा। उसके बाद आपके माइंड के अंदर ये चीज़ आती है कि क्यों ना मैं प्ले स्टोर के ऊपर जाकर कोई ऐसी ऐप ढूंढ लूँ जिसके अंदर हमें ये वाले भी फीचर्स फ्री में मिल जाएँ। तो भाई वहाँ पर आप लोग फंसते हो, क्योंकि जितनी भी ऐप्स होती हैं ये आप लोगों को एक लिमिट तक फीचर्स देती हैं। उसके बाद अगर आप लोगों को इसके अंदर फुली लोडेड फीचर चाहिए होते हैं तो आप लोगों को बाय ही करने पड़ते हैं। और हम लोग जब इस केस के अंदर फंसते हैं कि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी ऐप को डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं, तो ये वाले जो मसले आ रहे होते हैं ये मोस्टली तौर पर वहीं पर ही आ रहे होते हैं। उसके अलावा एक क्वेश्चन मुझसे काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन भी ऐप्स के रिलेटेड है, तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि कोई ऐसी ऐप बताई जाए जिसको यूज़ करने से हम लोग विदाउट एनीथिंग पैसे कमा लें, यानी कि कुछ बटन दबा लें, कुछ एड्स वगैरह को देख लें और हम लोग पैसे अर्न कर लें। तो भाई दुनिया के अंदर इस वक्त कोई भी ऐसी ऐप मौजूद नहीं है, कोई भी ऐसा तरीका मौजूद नहीं है। मुझे पता है कि व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप्स के अंदर या फिर जो फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स होते हैं, इवन कि यूट्यूब के ऊपर कुछ ऐसी ऐप्स प्रमोट भी की जा रही होती हैं पेड प्रमोशन के साथ कि आप लोग इन ऐप्स के थ्रू अर्निंग वो कर सकते हो। तो भाई इस किस्म का कोई सीन नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी को नहीं देखा कि वो इन ऐप से पैसे कमा रहा हो, और ना ही मेरी नज़रों से इतनी कोई ऐसी ऐप गुजरी है कि मैं आप लोगों को कह सकूं कि भाई ये वाली ऐप है, इसके अंदर आप लोगों को चंद स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो भाई आप लोगों ने इस किस्म के फ्रॉड के अंदर कभी भी नहीं आना। आप लोगों को मैं शॉर्टली आप बता दूं कि कोई भी ऐप अगर आपके फ़ोन के अंदर आ जाती है, आप लोग उसको एक्सेस दे देते हो, वो सबसे कम भी अगर आप लोगों का नुकसान कोई करती है वो ये करेगी कि आपका जितना भी डाटा है, आपका जो सोशल मीडिया का डाटा उसको चोरी कर सकती है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि इस वक्त जो सबसे कीमती चीज़ है, जो कि कही जाती है कि गोल्ड से भी ज़्यादा कीमती चीज़ है, वो है हमारा डाटा। डाटा इस किस्म का कि हम लोग फेसबुक के ऊपर क्या चीज़ें सर्च करते हैं, हमारे क्या इंटरेस्ट हैं, उसकी बेस के ऊपर एड्स दिखाई जाती हैं। अगर हम लोग इन 21 ऐप्स की ही बात कर लेते हैं तो इन लोगों के तकरीबन 8 मिलियन से ज़्यादा टोटल 21 ऐप्स के डाउनलोड्स थे। अगर आप लोग यहाँ पर आइडिया लगाओ कि 8 मिलियन अगर उनके पास यूज़र बेस पड़ी हुई है, 8 मिलियन लोगों को अगर वो एड्स दिखाते हैं तो एड्स का रेट पाकिस्तान के अंदर तो कम है, लेकिन बाहर के मुल्कों के अंदर काफ़ी ज़्यादा। तो इन लोगों ने कितना पैसा अर्न किया होगा। और आप लोगों को भी मैं यही बात रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपने स्मार्टफोन के अंदर पीछे जाएँ, थोड़ा सा ऐप्स को देखेंगे कौन कौन सी ऐप्स आप लोगों ने इंस्टॉल की हुई हैं, उन सारी की सारी ऐप्स को आप लोग अनइंस्टॉल कर दें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके स्मार्टफोन की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी बहुत तो इंप्रूव हो ही जाएगी, क्योंकि अगर आप लोग इन ऐप्स को यूज़ ना भी कर रहे हो तो बैकग्राउंड के ऊपर ये वाली ऐप्स आपके जो रिसोर्सेज होते हैं, आपकी जो पावर होती है, जो परफॉर्मेंस होती है स्मार्टफोन की, उसको कंज्यूम कर ही रही होती हैं। तो बस इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये वीडियो थोड़ी बहुत हेल्पफुल साबित होगी। आप लोग अगर इन ऐप्स में से किसी ऐप को यूज़ कर रहे हो तो आप लोग डेफिनेटली उसको अभी अनइंस्टॉल कर दें। इसके बारे में जैसी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट वगैरह आती है गूगल की तरफ से तो आप लोगों के साथ में वो भी शेयर कर दूंगा। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी तौर पर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग डेफिनेटली नीचे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को लाजमी तौर पर प्रेस कर ले, ताकि आप लोगों को फ्यूचर के अंदर इसी किस्म की इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम के ऊपर और सबसे पहले मिल सके।